सोचो, सुबह उठते ही आपको अनबियरेबल इचिंग, बर्निंग और डिस्कम्फर्ट फील होता है। आपने हर रेमेडी ट्राई की पर कोई भी काम नहीं कर रही। और सबसे बुरा, शायद आप अननोइंगली सिचुएशन को और बिगाड़ रहे हो। अगर ये आपके लिए फेमिलियर है तो टेंशन मत लो, यू आर नॉट अलोन। आज के वीडियो में हम बताएंगे बेस्ट होम रेमेडीज जिसे आप यीस्ट इन्फेक्शन को फास्ट दूर कर सकते हो यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो शायद आपके घर पे ही अवेलेबल हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रेमेडीज इनसाइट। अगर आपने कभी यीस्ट इन्फेक्शन का एक्सपीरियंस किया है तो आप जानते हो कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर फिक्र मत करो, वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इसे घर पे ट्रीट कर सकते हो, कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो और फ्यूचर में फिर से आने से रोक सकते हो। अगर ये हेल्पफुल लगता है तो लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो फॉर मोर नेचुरल हेल्थ टिप्स। सेक्शन 1, व्हाट कॉजेज यीस्ट इन्फेक्शंस। चलो रेमेडीज पे जंप करने से पहले समझते हैं कि यीस्ट इन्फेक्शंस कैसे होते हैं। कैंडिडा नाम का फंगस नेचुरली हमारे बॉडी में रहता है, लेकिन जब बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, हाई शुगर इंटेक, स्ट्रेस या टाइट कपड़े पहनाने से यीस्ट ओवरग्रो करने लगता है, जिसे इरिटेटिंग सिम्टम्स हो जाते हैं। सेक्शन 2, द बेस्ट होम रेमेडीज। अब चलते हैं कुछ नेचुरल रेमेडीज पे जो बहुत लोगों को रिलीफ देने में मदद करते हैं। ध्यान रहे, हर किसी का बॉडी यूनिक होता है, तो शायद आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़े कि कौन सा रेमेडी आपके लिए बेस्ट है। नंबर 6, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सिर्फ किचन में यूज होने वाला ट्रेंडी इंग्रेडिएंट नहीं है। ये लॉरिक एसिड से लोडेड है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप इसे दिन में 2 से 3 बार हल्का लेयर लगाओगे तो इचिंग और डिस्कम्फर्ट रिड्यूस हो जाता है। आप इसे कैरियर ऑयल के रूप में एसेंशियल ऑयल्स मिक्स करके और भी पोटेंट इफेक्ट पा सकते हो। हमेशा पैच टेस्ट जरूर करो, क्योंकि सेंसिटिव स्किन रिएक्ट कर सकती है। नंबर 5, ग्रीक योगर्ट। अनस्वीटेंड ग्रीक योगर्ट प्रोबायोटिक्स से रिच होता है, जो आपके बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया का बैलेंस रिस्टोर करता है। कई व्यूअर्स ने बताया है कि डेली एक सर्विंग लेने से इंटरनल हेल्थ इंप्रूव होती है और जब डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया पे लगाया जाए तो रिलीफ मिलता है। थोड़ा हनी मिक्स करो फॉर एक्स्ट्रा सूदिंग इफेक्ट, क्योंकि हनी एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। बस प्लेन अनस्वीटेंड योगर्ट यूज करो ताकि एक्स्ट्रा शुगर से यीस्ट को फ्यूल ना मिले। नंबर 4, एप्पल साइडर विनेगर बाथ। एक वार्म बाथ लो जिसमें 1 कप रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर हो। ये विनेगर एक्सेस यीस्ट को किल करता है और स्किन के नेचुरल पीएच बैलेंस को रिस्टोर करता है। शुरुआत में इसका स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि 20 मिनट का सोक इरिटेशन को ईज करता है और स्किन को रिफ्रेश फील करता है। अगर आपके पास ओपन सोर्स या सीवियर इरिटेशन हो तो पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट कर लो। नंबर 3, गार्लिक। गार्लिक को एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। कई लोग रॉ गार्लिक को अपने मील्स में इंक्लूड करते हैं, जबकि कुछ गार्लिक सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। कुछ लोग तो क्रश्ड गार्लिक को ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, गार्लिक की पोटेंसी सेंसिटिव एरियाज पे इरिटेशन कॉज कर सकती है अगर अनडाइल्यूटेड यूज किया जाए। नंबर 2, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक पावर हाउस है फंगल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, लेकिन ये बहुत पोटेंट होता है, इसलिए हमेशा इसे कोकोनट ऑयल जैसे कैरियर ऑयल के साथ डाइल्यूट करके यूज करो। कुछ ड्रॉप्स को 1 टीस्पून कैरियर ऑयल में मिक्स करो और जेंटली अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करो। कई टेस्टिमोनियल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के बारे में बताया गया है, पर अगर आपको बर्निंग या रेडनेस फील हो तो तुरंत यूज बंद कर दो। नंबर 1, बेकिंग सोडा रिंस। बेकिंग सोडा आपकी स्किन के पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे यीस्ट के लिए एनवायरनमेंट लेस हॉस्पिटेबल हो जाता है। बस 1 टीस्पून बेकिंग सोडा को थोड़े पानी में मिक्स करो और जेंटली अफेक्टेड एरिया को रिंस करो। ये एक इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव रेमेडी है, लेकिन ओवरयूज से स्किन का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। एडिशनल टिप्स रेमेडीज। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। योगर्ट के अलावा हाई क्वालिटी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ले सकते हो,
जो आपके बॉडी में हेल्दी माइक्रोबियल बैलेंस मेंटेन रखते हैं और फ्यूचर आउटब्रेक्स प्रिवेंट करते हैं। हर्बल टीज, शैमोमाइल या पेपरमिंट जैसी कामिंग टीज पीने से स्ट्रेस कम होता है, जो यीस्ट इन्फेक्शंस का एक कॉमन ट्रिगर है। डाइट एडजस्टमेंट, रिफाइंड शुगर्स और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो। कई व्यूअर्स ने सक्सेस स्टोरीज शेयर की है कि शुगरी स्नैक्स की जगह होल फ्रूट्स या नट्स लेने से उन्हें बेनिफिट मिला है। हर रेमेडी की अपनी सक्सेस स्टोरी है और आपका जर्नी शायद इन रेमेडीज का मिक्स हो सकता है, साथ ही लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स भी। हमेशा अपने बॉडी की सुनो और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल एडवाइस लो। सेक्शन 3, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। नेचुरल रेमेडीज इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन कुछ पिटफॉल्स भी है जो आपकी कंडीशन को और बढ़ा सकते हैं। ये रहे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। टाइट या सिंथेटिक क्लोथिंग पहना। टाइट या नॉन ब्रीदेबल फैब्रिक्स मॉइस्चर ट्रैप कर देते हैं, जो यीस्ट के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। कॉटन या लूज फिटिंग कपड़े पहनो, स्पेशली अंडरवियर के लिए। कई लोगों ने नोटिस किया है कि इस सिंपल चेंज से आउटब्रेक्स की फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी कम हो जाती है। ओवरयूजिंग सेंटेड प्रोडक्ट्स, सेंटेड सोप्स, बबल बाथ्स और डूशेस यूज करना क्लेanलीनेस का फील दे सकता है, लेकिन ये आपके नेचुरल पीएच बैलेंस को डिसरप्ट कर देते हैं। इसे इरिटेशन बढ़ सकती है और इन्फेक्शन वर्सन हो सकता है। जेंटल, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज करो ताकि आपकी स्किन का नेचुरल फ्लोरा इंटैक्ट रहे। एक्सेसिव शुगर इंटेक, यीस्ट शुगर पर थ्राइव करता है। ये सिर्फ स्वीट्स नहीं, कई प्रोसेस्ड फूड्स और ड्रिंक्स में हिडन शुगर्स होती है। शुगर इंटेक रिड्यूस करने से ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है और रिकरेंट यीस्ट इन्फेक्शंस प्रिवेंट होते हैं। शुगरी स्नैक्स की जगह होल फ्रूट्स या नट्स चूज करो। इनकंसिस्टेंट ट्रीटमेंट एप्लीकेशन, अगर इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते तो ट्रीटमेंट को कंसिस्टेंटली फॉलो ना करना एक कॉमन मिस्टेक है। चाहे वो कोकोनट ऑयल अप्लाई करना हो या प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना हो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जो लोग अपने रूटीन को स्टिक करते हैं उन्हें बेटर आउटकम्स मिलते हैं। सेल्फ मेडिकेटिंग बिना प्रोफेशनल एडवाइस के, होम रेमेडीज इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है। नेचुरल ट्रीटमेंट्स पे ओवर रिलायंस बिना हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट किए अंडरलाइंग इश्यूज को मास्क कर सकती है। अगर सिम्टम्स परसिस्ट, वर्सन या बार बार आते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। इसे आप इंश्योर कर सकते हो कि आप कोई सीरियस कंडीशन ओवरलुक नहीं कर रहे। इग्नोरिंग पर्सनल एलर्जीज और रिएक्शंस, हर नेचुरल रेमेडी सब पे जेंटल नहीं होती। कुछ लोग टी ट्री ऑयल या गार्लिक से एलर्जिक हो सकते हैं। हमेशा पैच टेस्ट करो और एक रेमेडी को इंट्रोड्यूस करो एट टाइम, ताकि आप अपने बॉडी का रिएक्शन देख सको। अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करो ताकि फ्यूचर मिसहैप्स अवॉइड हो सके। नेग्लेक्टिंग ओवरऑल हेल्थ एंड हाइजीन, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना एक होलिस्टिक अप्रोच का पार्ट है। कई मिस्टेक्स तब होती है जब ये फाउंडेशनल एलिमेंट्स ओवरलुक हो जाते हैं। हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप अपनाओ, जिसे आपके रिकरिंग इन्फेक्शंस का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इन कॉमन पिटफॉल्स से बचकर आप अपने होम रेमेडीज का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो और फास्टर रिलीफ के साथ लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन अचीव कर सकते हो। सेक्शन 4, व्हेन टू सी अ डॉक्टर। होम रेमेडीज कई लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आपके सिम्टम्स एक वीक से ज्यादा परसिस्ट करते हैं, वर्सन होते हैं या बार बार आते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। क्रोनिक यीस्ट इन्फेक्शंस किसी अंडरलाइंग इशू का इंडिकेशन हो सकते हैं, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ होना चाहिए। तो ये द बेस्ट नेचुरल रेमेडीज फॉर यीस्ट इन्फेक्शंस। क्या आपने इनमें से कोई ट्राई किया है? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल हिट करें फॉर मोर हेल्थ टिप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।